डिंपल ने अखिलेश को राह दिखाई, ले लिया बड़ा फैसला। सपा महिला विंग की बात अखिलेश ने सुन ली, ले ली सौगंध। अखिलेश कह रहे बीजेपी ले सौगंध, लगाए प्रतिबंध, तब दिखा देंगे हम भी किसी से कम नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनके इस फैसले पर उनकी पत्नी डिंपल यादव की बड़ी छाप है। माना जा रहा है कि पहले उनकी पत्नी डिंपल यादव ने अखिलेश से इस मामले में बात की, दोनों के बीच गहनता से विचार हुआ। डिंपल इस मामले में अखिलेश से कोई कोताही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अखिलेश और नेताओं की तरह वही ढांक के 3 पाव दिखे। वो चाहती थी अखिलेश एक ऐसा एक्शन ले जिससे संदेश आए, आधी आबादी के लिए उनके दिल में सम्मान है। कमोबेश सपा की महिला नेता भी यही चाहती थी। इसी को देखते हुए एक नया फैसला अखिलेश यादव ने सपा के लिए लिया है, जो बीजेपी ने अब तक नहीं किया। कहने वाले कह रहे हैं बीजेपी को ऐसा करना चाहिए था। दूसरी ओर अखिलेश ने एक ऑफर बीजेपी को दिया। यह ऑफर से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती जैसा है। तो क्या है अखिलेश का वो नया फैसला जिससे उन्होंने डिंपल यादव समेत सपा की महिला नेताओं के कहने पर लिया है, और बीजेपी को अखिलेश ने क्या चुनौती दी, बताएंगे आपको। उससे पहले जानिए डिंपल समेत सपा महिला नेताओं ने आधी आबादी के सम्मान के लिए क्या कहा, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच ट्विटर वॉर हुआ। एक तरफ सपा की ओर से मनीष अग्रवाल ने मोर्चा संभाल रखा था, दूसरी ओर बीजेपी की ओर से ऋचा राजपूत ने। मनीष अग्रवाल ने अभद्रता की तो बीजेपी की ओर से ऋचा राजपूत ने शब्दों की मर्यादा को लांघने में देरी नहीं लगाई। आर पार की लड़ाई हुई। पहले मनीष पर एफआईआर दर्ज हुई, फिर ऋचा राजपूत पर, फिर मनीष की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस ट्विटर वॉर में एक बात ऐसी नजर आई कि जिससे लगने लगा सपा ने बीजेपी पर बढ़त बना ली। सपा की ओर से सपा नेत्रियों ने वो किया जो बीजेपी की महिला नेताओं ने नहीं किया। जब ट्विटर वॉर में मनीष और ऋचा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, तो उस दौरान सपा में मौजूद आधी आबादी की प्रतीक ऐसी स्थितियों को देख असहज हो रही थी। सपा में महिलाओं की सबसे बड़ी नेता डिंपल यादव तो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस मुद्दे पर मौन रही। जब बात महिलाओं के सम्मान की आई तो डिंपल यादव तटस्थ रही। ना वो अपनी पार्टी सपा के साथ थी, ना ही बीजेपी के महिला नेताओं के खिलाफ थी। कमोबेश सपा की सभी महिला नेत्रियों का यही हाल रहा। वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र चाहे सपा की ओर से हुई हो या बीजेपी की ओर से, सबके खिलाफ रही। इसका बड़ा परिणाम आया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया। ये फैसला क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन महिला सम्मान के मामले में सपा नेत्रियों ने किस तरीके से बीजेपी पर बाजी मारी उसका पूरा सबूत आपके सामने है। सपा नेता रोली तिवारी कहती हैं, भाजपा के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का ट्विटर युद्ध अब अभद्रता, अश्लीलता, अराजकता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब ये युद्ध प्रवक्ता, पत्रकारों, मीडिया सेल से आगे निकलकर महिलाओं, बहन बेटियों की इज्जत उछाल रहा है, जो असहनीय है। अखिलेश और सीएम योगी संज्ञान ले। अखिलेश ने तो रोली तिवारी की बात पर संज्ञान ले लिया, क्या सीएम योगी ने लिया? सपा की वरिष्ठ नेता जूही सिंह कहती हैं, महिलाओं, राजनीतिक विरोधियों, सहयोगियों, सभी वर्गों का सदा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सम्मान किया है। सपा नेता पूजा शुक्ला लिखती हैं, अगर इस महिला पर कार्यवाही नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी की महिलाएं धरना देंगी। वहीं अपनी पार्टी सपा की ओर से महिला सम्मान को लेकर लिए गए फैसले पर सपा नेता निधि यादव बीजेपी पर तंज कसती हुई कहती हैं, आज के भारत में सिर्फ भाजपा में काम करने वाली महिलाएं ही सम्मान की पात्र हैं। बाकी सरकार में एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ तक इस निम्न दर्जे की अभद्रता, अश्लील बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। घोर महिला विरोधी है भाजपा सरकार। ट्विटर वॉर के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फैसला किया कि समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदलेगी। अब नई टीम सोशल मीडिया का काम देखेगी। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब सपा का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे मनीष छगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। मनीष छगन अग्रवाल को जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके कई ट्वीट वायरल होने लगे। इन ट्वीट्स में काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। कुछ महिलाओं को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। मनीष छगन अग्रवाल के ट्वीट्स को लेकर सपा के अंदर 2 खेमे बन गए थे।
थे। एक खेमा मनीष के साथ था, लेकिन दूसरे खेमे में सपा के कुछ वरिष्ठ नेता दबी जुबान में ही सही लेकिन ट्वीट का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद मनीष छगन अग्रवाल की अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा का कोर ग्रुप भी असहज हो गया। इसलिए अब अखिलेश यादव ने सपा की सोशल मीडिया टीम को ही बदलने का फैसला किया है। अब एक नई टीम बनाई जा रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि मनीष छगन अग्रवाल उस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन ये बात पूरी तरह से प्रमाणिक है। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने भी अभद्र टिप्पणी की थी। अखिलेश ने एक और बात सौगंध के साथ कही, साथ ही एक तरह से बीजेपी से सवाल किया, क्या माता के दरबार में आकर वो सौगंध लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। अखिलेश खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं, बीजेपी को हिंदी दिवस के दिन इस माता के दरबार में आकर ही कहना चाहिए, आज के बाद अनडेमोक्रेटिक, असंसदीय भाषा और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे और मैं माता के दरबार में हूं। समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमा नहीं लागेंगे। तो ऐसे में सवाल है, बीजेपी में यूपी और नेशनल लेवल पर जो IT सेल प्रभारी हैं, क्या वो शपथ लेंगे कि अब से आधी आबादी के अपमान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ उनके सम्मान की बात कहेंगे, गरिमा का ध्यान रखेंगे, फिर चाहे उनकी अपनी पार्टी की महिला या विरोधी पार्टी के महिला नेता हो, और क्या शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे।